फोटो देखो एक बार, ऐसे थे हम। और आशिकी ने में बर्बाद कर करे, उसकी यादों में, उसकी मतलब बातों ने इतना ज्यादा रो तड़प कर, चीख कर, उसके बारे में सोच सोच कर ये हालत हो गई थी भाई। और अभी देख रहे हो 60,000 65,000 अभी कल परसों ठुकवा के आए हैं, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भी ऐसे जिंदगी के लोड़े लगे। कुछ तो सोच समझ कर प्यार करो, कुछ तो थोड़ा बहुत अपने बारे सोचो, अपने आप के बारे सोचो। तुम खुद को कितना टाइम दे रहे हो, बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो। पर क्या होता है, ब्रेकअप होने के बाद हम क्या करते हैं, सामने वाले से बात करने के ना बहाने ढूंढते, कि मतलब किसी तरीके से सिर्फ हमसे वो बात कर ले। अपने दोस्तों को कॉल करने लग जाते हैं, उसके दोस्तों को कॉल करने लग जाते हैं, कि मतलब किसी तरीके से कुछ भी करके सिर्फ एक बार मैंने उससे बात करा दे। बस हमारे अंदर एक तड़प सी रहती, चुल्ल सी मची रहती। ऐसा कह लो कि मतलब उससे बात करेंगे तो हो सकता है उसे मतलब थोड़ी इन पर दया आ जाए। अबे भिखमंगे हो तुम, भिखमंगों पर दया आती है। थोड़ा तुम ब्रांड बनना नहीं चाहते, ठीक है ना। कब तक तुम किसी के लिए ऑप्शन बनते रहोगे मेरे भाई। सामने वाला बंदा, सामने वाली बंदी तुम्हें एक ऑप्शन की तरह यूज कर रहा है, अपनी अंडरवियर की तरह यूज कर रहा है, अपने स्लीपर की तरह यूज कर रहा है उसे। कब तक तुम उसके लिए ऑप्शन बनते रहोगे। कभी तो खुद को ब्रांड बनाओ, कभी तो किसी के लिए किसी की चॉइस बनो। लोग मतलब चॉइस ही तो होती है, एक ज़ारा पहनने की, एक ब्रांड पहनने की चॉइस होती है। ऐसे थड़ी पे तो हर चड्डी बिक रही जाके, ऐसे जाके मतलब सेल में तो मतलब नॉर्मल कपड़े बिक रहे हैं जाके, हर कोई ले लेता है। लेकिन हर किसी की चॉइस होती है ब्रांड पहनने की। कहीं ना कहीं तुम्हारी भी एक चॉइस होगी कि मतलब हमें कोई ब्रांड पहने, हमें कोई लड़की प्यार करे। ऐसा कोई तुम्हारी भी तो चॉइस है, हमें भी कोई लड़का प्यार करे। ऐसा तुम्हारी भी तो चॉइस है कि मतलब कोई भी आए, मतलब कूड़े बीनने वाली आ रही वो भी तुमसे प्यार कर रही, बोतलें साला बीन रहा वो भी आके तुमसे प्यार कर लोगी तुम उससे? कभी नहीं करोगी। तो इसलिए किसी थोड़ा ब्रांड बनाओ अपने आप को, चॉइस बनाओ किसी के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं आ रहा है नथु वगैरह जो है आपसे चिपट रहा है, इच्छाधारी नागिन क्या तुमसे मणि निकालना चाह रहा है। कब तक तुम निकलवाओगी अपनी मणि, कब तक तुम अपना यूज कराओगी, कब तक तुम उसके साथ फिजिकल होते रहोगे बिना मतलब के तुम रोते चिल्लाते रहोगे कि नहीं नहीं हमसे एक बार बात कर ले, प्यार कर ले। प्यार कभी भीख में मिलता है? भीख में मिलती है पैसा, कपड़े, खाने की चीजें। ये चीजें भीख मांगने से मिलती हैं। प्यार, सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी नहीं भीख मांगने से मिलती है। ये चीज अपने माइंड में डाल लो। तुम ऐसे नालायक बे मतलब के घटिया पार्टनर के पीछे रो रहे हो जो ना तुम्हारा था, ना है और ना ही कभी होने वाला। जो बंदा आज तुम्हें छोड़ सकता है वो कल को भी तुम्हें छोड़ सकता है। आज तुम्हें छोड़ के मतलब किस्मत वाले हो तुम, कल को तुम्हारी शादी हो जाती, जो बच्चे हो जाते। क्योंकि एक चीज तुम्हें बता दें, अगर भिखारी को ना तुम एक दिन में 20,000 रुपए भी दे दोगे, 50,000 भी दे दोगे ना, एक हफ्ते के बाद फिर वो इसी जगह पे आकर तुम्हें भीख मांगते हुए नजर आएगा। क्योंकि एक होती है आदत, एक होती है फितरत। लोग बदल सकते हैं, लोगों की बातें बदल सकती है, उनका बिहेव बदल सकता है, बट जो उसकी फितरत होती है ना, जिस बंदे के अंदर चीटिंग करनी, धोखा देना, चोरी करना या किसी के साथ धोखा करना, ये चीजें घुस गई ना, उसे जितना मर्जी कुछ भी कर लो, अपने सारी प्रॉपर्टी बेच के उसके नाम करवा दो कि नहीं प्लीज बाबू हमारे साथ इतने दिन तुम रुक जाओ, हमारे साथ शादी कर लो। ये लेकिन उस बंदे ने या उस बंदी ने तुम्हारे साथ नहीं रहना, क्योंकि उस बंदे के अंदर मतलब एक नए की तलाश है। हमेशा उसके अंदर एक चुल मची रहती कि यार इससे भी बढ़िया हो सकती है, इससे बढ़िया हो सकता है। तास्की में रो धोकर भीख मांग मांग कर मतलब इतना ज्यादा चूतिया हो जाते हो कि तुम्हारी कमर ना भाई तुम 22 की रह जाती है। तुमसे ज्यादा तो गली के कुत्तों की कमर है, उनकी जाके देख लो, वो तुमसे ज्यादा चौड़ी निकलेगी कमर। तुम एक पार्टनर के लिए रो रहे हो, एक घटिया बंदी के लिए रो रहे हो, एक बंदे के लिए रो रहे हो, नहीं नहीं हमसे वो बहुत प्यार करते। अबे दूसरे भी तो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी मतलब फैमिली भी तो तुमसे प्यार करती है, कोई अच्छी तुम्हारी दोस्त भी तो तुमसे प्यार करती है, कोई अच्छा तुम्हारा दोस्त भी तो तुमसे प्यार करता है। वो प्यार नहीं दिखता तुम्हें, खाली उसके साथ जाके कुत्तों के तरह फिजिकल हो जाओगे, चिमड़ोगे उसके साथ, चिपकोगे जाके फेविक्विक की तरह, वो बस वही प्यार है। और कोई तुम्हें प्यार नहीं देता, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें प्यार नहीं करते, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे जो हमेशा दिन रात तुम्हारे साथ खड़े हैं उनका प्यार नहीं दिखता। तुम अपने दोस्तों से लड़ाइयां कर लेते हो। एक बंदी उसने बोला अगर तुमने इससे बात की तो हमारा ब्रेकअप, अबे उससे ब्रेकअप कर लिया करो। दोस्त को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि दोस्त हमेशा दिन में रात में हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहे। पर एक बंदी, एक बंदा तुम्हारे साथ कभी नहीं खड़ेगा, क्योंकि ये चीज टेम्परेरी होती है, परमानेंटली नहीं होती। और टेम्परेरी चीजों के लिए पीछे, टेम्परेरी चीजों के लिए कभी रोना नहीं चाहिए, वो कभी भी आ सकती है। एक बंदी या एक बंदा तुम्हें छोड़कर चला गया तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मतलब कभी वापस नहीं आएगा। अबे दो आएंगे उसके अलावा, एक को जाने तो दो, उसे दूसरों को मौका तो दो। वो तुम देना नहीं चाहते हो, नहीं नहीं बस हमारा प्यार इसीलिए। क्यों भाई, मोहल्ले वाले कहां से आएंगे, शहर वाले कहां से आएंगे? तुम्हारे बाबू ने, तुम्हारे पार्टनर ने, तुम्हारे बच्चे ने बोला कि मुझे पिज्जा खाना है, तो पिज्जा तुम ढूंढते थे। तो जब तो तुम पिज्जा ढूंढ के लेके आओगे ना, बंदी तुम्हारा कैरियर खा जाएगी या बंदा तुम्हारा कैरियर खा जाएगा। ये चीज तुम्हें अभी नहीं समझ आई, ये चीज तुम्हें तब समझ आएगी जब मतलब तुम्हें अच्छी वाली ठोकर लगी, जब तुम्हारा पार्टनर या तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़ देगी, तुम्हारे पिछवाड़े पर टका के लात मारी, तब सारी चीजें तुम्हें समझ आएंगी। उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते तुम।
तब तुम्हारे पास होगा रोना धोना गिड़गिड़ाना कि हमसे बात कर लो, हमने खाना नहीं खाया, हमने पिछवाड़ा काट डाला अपना, हमने हमारी नशे निकल गई, बाहर आ गई है, हमारी जुबान पिछवाड़े में लग गई हमारे, ऐसा मतलब उल्टी सीधी बातें करते रहोगे। एक कॉल की जगह 50 कॉल्स करोगे बट सामने वाले बंदे का कोई रिप्लाई नहीं आता है, ठीक है ना। एक मैसेज की जगह तुम 250 मैसेज करोगे, 500 से मिस कॉल करोगे, बट सामने वाले को उसके कान में जाके जू नहीं सरकती कि भाई कोई बंदी या कोई बंदा तुम्हारे लिए रो रहा है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। फर्क तुम्हें किसे पड़ेगा? तुम्हारे मम्मी पापा को, तुम्हारे दोस्तों को फर्क पड़ेगा। वो तुम्हें मोटिवेट करेंगे, नहीं नहीं ऐसा है, जाने दे, कोई बात नहीं, दूसरी बना लेंगे, दूसरा बना लेंगे, ऐसा है। ऐसे तुम्हारे दोस्त होते, वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते। बट एक बंदा तुम्हारे साथ परमानेंटली कभी नहीं करता है। ये चीज अपने माइंड में क्यों नहीं डालते हो? क्यों घटिया लोगों के पीछे अपने मतलब फ्यूचर खराब कर रहे हो? क्यों अपने घटिया लोगों के पीछे अपना कैरियर खराब कर रहे हो? क्यों तुम लग्जरी लाइफ जीना नहीं चाहते? पैसा तुम कमाना नहीं चाहते? बॉडी तुम अच्छी खासी बनाना ही नहीं चाहते? कब तक कुत्ते जैसी कमरे लेकर फिरोगे? तुम जहां पे आओगे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? हवा चढ़ डू करके तुम उड़ रहे हो। थोड़ा सा तो सोचो ना। अब पार्टनर कैसे तुम्हारे साथ रहेगा? अब छोड़ के क्यों भाग जाती है? ज्यादातर मैक्सिमम जो ब्रेकअप होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं है, बॉडी तुम्हारी एकदम हड्डियां हो चुकी, गधे की गांड के जैसे तुम्हारी शक्ल हो चुकी, कुत्ते की कमर जितनी तुम्हारी कमर हो चुकी है, 22 इंच की, 23 इंच की, तो कहां से तुमसे बंदी टिकेगी? कब तक तुम फिजिकल होकर उसके साथ मतलब रातें गुजारते रहोगे? कब तक तुम उसके मतलब अपने दोस्तों से पैसे मांग मांग उसे पिज्जा खिलाते रहोगे? कुछ तो कभी तो तुम्हें कमाना पड़ेगा ना। आज नहीं तो कल कमाओगे, बट कमाओगे 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, जब तुम्हारे पिछवाड़े में लात पड़ेगी तब कमाओगे। अगर अभी अपने फ्यूचर को नहीं संभाला, तुम्हें ऐसा लगता है कि 20 साल 25 साल जिएंगे ना, बट बाबू के साथ मस्त है, मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। बाबू तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे, बट पार्टनर तुम्हारा कभी तुम्हारे साथ नहीं मरेगा। तुम्हें ऐसा लगता है उसने कसमें खा ली, प्यार साबित कराने के लिए वो शिवलिंग को पकड़ के कसम खा जाती, बाबू तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। उसके अगले महीने ब्रेकअप हो जाता है तुम्हारा, ठीक है ना। फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। सिर्फ तुम्हारे पास है एक रोना चिल्लाना, उसकी यादें, नशे काटो, गला काटो, पिछवाड़ा काटो, सुसाइड करने के बारे सोचो, घर के बर्तन टिंडे बेचने की सोचो, कुर्सियां बेचने की सोचो, बस। इसके अलावा और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। रो लो, धो लो, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रोक धोगे, बाद में चुप कर जाओगी, बस अब शांति मिल जाएगी। उसके बाद क्या होता है, एक आधी और कोई लड़की, कोई दोस्त तुम्हारे पास आ जाती, उससे तुम्हारी बातचीत स्टार्ट हो जाती। उसके बाद फिर तुम उसी लाइफ में चले जाते हो। कहीं ना कहीं मैक्सिमम तुम्हारी लाइफ 30, 35 और 40 साल में खत्म हो जाती है। फिर तुम कुछ करने वाले होते नहीं हो। एक चीज और सबसे अच्छी बात है, अगर नेट की स्पीड और आपके पार्टनर का, आपकी बंदी का, आपके बाबू का रिप्लाई का लेट आ रहा ना, तो समझ लो उसके साथ में एक आधा और डिवाइस कनेक्टेड हो चुका है। क्योंकि नेट की स्पीड तभी स्लो आती है जब उसके साथ 2-4 डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। और तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारी बंदी का रिप्लाई तभी लेट आता है जब उसके साथ एक और डिवाइस कनेक्टेड होता। वो तुम्हें ऐसा चूतिया बनाए कि हमने मासी से बात करनी, अपनी दीदी से बात कर रहे, वो दूर की, मतलब पास वाली नहीं, जिसे तुम जानते होगे, उससे नहीं बात करती। वो दूर की, कभी कोई दुबई में रहती, कभी वो अमेरिका में रहती है, ठीक है ना, किसी की बहन अमेरिका में रहती, उससे बात करते हैं। आस पड़ोस की बातें नहीं करती, क्योंकि तुम्हें पता लग जाता है इन सब चीजों का, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखो, घटिया लोगों से दूर रहो, खुद को ब्रांड बनाओ, किसी के लिए चॉइस बनो, ठीक है ना। ऐसा वैसा नहीं आ रहा, अगर कोई तुम्हें उठा के पहन रहा है, समझे बात को। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आएगा। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मैं सर्च करने पर भी नहीं मिलता। अभी थोड़ी हालत खराब है यार, मेडिकल वाले का चल रहा, सिर का ऑपरेशन हुआ, जैसे कि आपने पीछे वीडियो में देखा ही होगा। 60-65 हजार पहले पिलवा के यहाँ रखे हमने, सिर्फ आशिकी में बर्बाद हुए, कोई और में